हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 अंक का दशमलव का जोड़। तो इसके लिए जो हमने संख्याएं ली हैं वह हैं 4.56 और इसमें हम जोड़ेंगे 3.32। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनको सही तरीके या सही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन्हें सही क्रम में नहीं लिखेंगे हमारा जोड़ सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारी संख्या क्या है 4.56। तो इस संख्या को हमें वैसे का वैसा उतार देना है। तो हमने लिखा 4.56। इसके बाद हमें ध्यान देना है दूसरी संख्या को उतारते समय। जैसे सबसे पहले हमारा ये दशमलव है, तो इस दशमलव को हम सबसे पहले दशमलव के नीचे लिख देंगे। तो हमने इसे पहले वाले संख्या के दशमलव के नीचे लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जो हमारा अंक है यानी कि 3, इस 3 को हम यहाँ दशमलव के बाद यानी कि 5 के नीचे हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा अंक है 2, तो इस 2 को हम क्या करेंगे यहाँ 3 के बगल में हम उतार देंगे। इसके बाद हम अब दशमलव के पहले की संख्या यानी कि 3 को दशमलव के पहले यहाँ हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जोड़ने की शुरुआत हम सबसे पहले दाहिने तरफ से करते हैं। तो दाहिने तरफ हमारा जो पहला अंक है वह है 6 और 2। तो सबसे पहले हम 6 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए हम खींच लेंगे 2 लाइन 1 2। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारी कितनी लाइनें हो गई 8, यानी कि 6 और 2 का योगफल कितना होगा 8। तो इस 8 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसके बाद अब हम अगले अंक यानी कि 5 और 3 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए अब हम 5 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 और नीचे हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम 3 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हमारी हो गई टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 और 3 का योगफल कितना होगा 8। तो इस 8 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे दशमलव हैं इन दशमलव को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, लेकिन हम केवल यहाँ एक ही दशमलव को उतारेंगे। इसके बाद हम अब दशमलव के पहले के अंक यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींचेंगे 4 लाइन 1 2 3 4 और नीचे हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींचेंगे 3 लाइन। तो 1 2 3। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हमारी हो गई कुल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये कुल कितनी लाइनें हो गई 7। तो 4 और 3 का योग कितना होगा 7। तो इस 7 को हमने यहाँ नीचे लिख दिया। तो इस प्रकार ये जो हमारा जोड़ का प्रश्न था इसका उत्तर हमारा क्या आया 7.88। तो इस 7.8 को हम यहाँ ऊपर अब लिख देंगे। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आइए
एक और उदाहरण देखते हैं। अब जो प्रश्न है वह है 6.46 और इसमें हमें जोड़ना है 0.521। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहली संख्या को हम वैसे का वैसा उतार देते हैं। तो हमने उतार दिया, हमने लिखा पहले 6 फिर 0.46। इसके बाद हमें दूसरी संख्या को उतारने में सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है कि जो सबसे पहले हमारा दशमलव है, इस दशमलव को हम पहली वाली संख्या के दशमलव के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम दशमलव के बाद के अंकों को लिखेंगे। आप पहले के भी अंकों को लिख सकते हैं, बाद के भी अंकों को लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अभी फ़िलहाल इसको दशमलव के बाद के अंकों को लिखना शुरू करेंगे। यहाँ हमारा 5 है, तो यहाँ हम सबसे पहले 5 को लिख लेंगे। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। इसके बाद हमारा 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे 6 के नीचे। इसके बाद हमारा ये 1 बच गया, तो इस 1 को हम आगे बढ़ाकर यहाँ लिख लेंगे। तो हमने यहाँ 1 भी उतार दिया। अब हमारा जो दशमलव के पहले का अंक है 0, इस 0 को हम दशमलव के पहले यानी कि 6 के नीचे उतार देंगे। तो अब ये संख्या हमारी सही क्रम में लिखी जा चुकी है। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने की शुरुआत जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम दाहिने तरफ से करते हैं या राइट साइड से करते हैं। तो हम इसको अब दाहिने तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ हमारा 2 है, लेकिन 2 के ऊपर जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो संख्या हमारी दी हुई होती है, यहाँ के केस में हमारा 1 दिया हुआ है, तो हम 1 को वैसे का वैसा यहाँ उतार देंगे। इसके बाद हम अगले अंक यानी कि 6 और 2 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम 6 लाइन खींचेंगे। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए हम खींचेंगे 2 लाइन। तो 1 2। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 और 2 का योगफल कितना होगा 8। तो इस 8 को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हम अब अगले अंक यानी कि 4 और 5 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 4 के लिए खींच लेंगे अब 4 लाइन। तो 1 2 3 4 और नीचे हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेंगे 5 लाइन। 1 2 3 4 5। अब हम इन लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 और 5 का योगफल कितना होगा 9। तो इस 9 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे 2 दशमलव हैं, तो इसी के सीधे में हम यहाँ 1 दशमलव उतार देते हैं। इसके बाद हम अब दशमलव के पहले के अंकों को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 6 है और नीचे हमारा 0 है। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो संख्या हमारी वही आती है। जैसे यहाँ हम अगर 6 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा योगफल क्या आएगा 6 ही आएगा। तो हमने यहाँ 6 को उतार दिया। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था जिसमें हमें 6.46 में जोड़ना था 0.521,
इसका उत्तर हमारा क्या आया? 6.981। तो इसको हम यहाँ अब उतार देंगे। तो इस प्रकार हम 3 अंक के दशमलव को हल करना सीख लिया। बाकी ये अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न है 2.14 में जोड़ना है 1.52। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।